प्रोटेस्ट जारी है। ईरान में 17वें दिन भी लोग सड़कों पर है। तेहरान समेत 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन चल रहा है। अब तक 646 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान के इस्फहान शहर में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग कर दी। आगजनी हुई। पूरा ईरान इस वक्त जल रहा है। अस्पतालों के बाहर लोगों की लाशों का अंबार लगने लगा है। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका अब ईरान के बातचीत के प्रस्ताव में शामिल होने पर विचार कर रहा है। वहीं दूसरी खबर यह भी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नए हमले का ऑर्डर भी देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इंतजार में है कि कब वो अटैक करेंगे। खामेनेई के समर्थन में निकाली गई एक रैली की भी तस्वीर है। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। खामेनेई के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। इस बीच ईरान ये भी पुष्टि कर चुका है कि वो अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिनिधि विटकॉफ से बातचीत चल रही है। ईरान अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इससे पहले अरागची ने कहा था कि ईरान न केवल सम्मानजनक तरीके से बातचीत के लिए तैयार है बल्कि लड़ाई के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अरागची ने प्रदर्शनकारियों को आतंकी बताते हुए कहा कि हाल के प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक स्थानों में तोड़फोड़ और आगजनी में अमेरिका और इजरायल के द्वारा समर्थित आतंकी शामिल थे। अब अमेरिका ने इधर एक और गाइडलाइंस जारी की है। फिलहाल अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है। ईरान में अमेरिका के दूतावास की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। ये हिंसक रूप ले सकते हैं। सड़कें बंद कर दी गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट बैन किया गया है। एयरलाइंस ईरान से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर रहा है। अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट की परेशानी के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में ये कहा गया है कि वो फौरन ईरान छोड़ दें, यानी कि अमेरिकी नागरिक जो हैं वो फिलहाल ईरान छोड़ दें। ईरान से सड़क के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की जाने की उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। पहला सवाल तो यही मन में पैदा होता है अजीत जी, क्या अब अमेरिका कोई हमला करने जा रहा है ईरान पर और इसलिए वो ये एडवाइजरी दे रहा है कि सभी अमेरिकियों को ईरान छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, ये एडवाइजरी जो है अमेरिका की वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईरान में अमेरिका का दूतावास नहीं है। उसका वर्चुअल दूतावास चलता है। जिन देशों में दूतावास होते हैं वहाँ लोगों को एक राहत रहती है। अमेरिकी नागरिक दूतावास में जाके शरण ले सकते हैं या दूतावास की तरफ से उनको व्यवस्था की जाती है। वहाँ वर्चुअल दूतावास है जिसकी तरफ से ये एडवाइजरी जारी हुई है और उसने कहा कि आर्मेनिया या तुर्की चले जाए सड़क के रास्ते और वहाँ से निकले, चूंकि यहाँ हवाई जहाज सब सर्विसेज बंद हो रही हैं, डिले हो रही हैं। तो एक तो ये कारण है कि दो चीज़ें अभी की हैं अमेरिका ने। एक तो 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है कि और ईरान के साथ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। तो एक इकोनॉमिक हार्डशिप देने का, ताकि ईरान का जो भी समर्थन है वो कम हो। जो बड़े समर्थक, जो बड़े व्यापारिक कंट्री हैं, चाइना है, यूएई है, इंडिया भी है, ये इंडिया भी है, हाँ वही कह रहे हैं। तो दोनों, हमारा तो सरप्लस है ईरान के साथ व्यापार में, हमारा सरप्लस है, कम ही देशों के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो ये सब देशों पर दबाव बने और वहाँ से लोग निकले। तो एक तरह का ये बार बार वो मैसेज देना चाहते हैं अमेरिका कि हम हमला कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका भी बातचीत विटकॉफ के जरिए ही यूक्रेन की बात हो रही है, बातचीत भी करने का रास्ता अमेरिका देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका दोनों दाव चल रहा है कि अगर बातचीत के जरिए का भी मैसेज देते रहें और डराते भी रहें ताकि जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो अटैक है, जो दमनकारी कार्रवाई है वो नहीं हो। लेकिन अब आप याद करिए, जब कहा था ट्रंप ने कि अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चली तो हम बम बरसाएंगे, तो अब तो गोली चल रही है, अब तो लाशें बिछी हुई हैं वहाँ। 650 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं वहाँ। ये गुरुवार के दिन से शुरू हुआ। गुरुवार की रात को के प्रोटेस्ट में 250 लोग मारे गए। उसके बाद फिर 400 लोग मारे गए अलग अलग शहरों में। तो फिर अमेरिका ने जो कहा था, ट्रंप ने कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो हम बम बरसाएंगे, तो उसका क्या हुआ? आप तो मारे जा रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो ये इसका मतलब कि अमेरिका भी अभी दुविधा में है इस बात को लेकर के कि वो डायरेक्टली अटैक करने उतरे या नहीं उतरे। इसलिए अमेरिका प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर, अभी जैसा जीजी भी बता रहे थे, कि 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ बढ़ाएगा जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। ईरान के साथ चीन, भारत और यूएई सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले देश हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर फिर से तनाव बढ़ सकता है।
भारत पर अमेरिका ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इसमें 25% टैरिफ रूस के तेल खरीदने को लेकर है। अब सवाल ये पैदा होता है अवधेश जी, क्योंकि जो मैं आंकड़ा देख रही हूं वो लगातार डेटोरिएट करता जा रहा है। भारत और ईरान के बीच में जितना हमारा ट्रेड है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। जो साल 2018-19 में 13.53 बिलियन डॉलर्स पर था, वो आज की तारीख में 0.44 बिलियन डॉलर्स पर आ गया है। ऐसे में क्या चाबहार जो पूरा ट्रेड रूट है, चाबहार पोर्ट है, क्या वो भी एक्सेस कर पाएगा भारत? नहीं, चाबहार इसमें नहीं, चाबहार एक दूसरी चीज है। देखिए, ये ईरान पर चूंकि दुनिया में बैन है, अमेरिका यूरोपीय देशों ने पहले से उसको प्रतिबंधित किया हुआ है, तो हमने आरंभ में जरूर उनसे तेल वगैरह लिया था, लेकिन जब उनकी कंपनियां चारों तरफ प्रतिबंधित हो गई तो धीरे धीरे, और भारत से हुआ तो धीरे धीरे भारत ने, और भारत ईरान के संबंध एक दूसरे रूप में है, लेकिन ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए ये भारत के भी हित में नहीं था। ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए हमारे हित में नहीं था, इसलिए हमने एक बार उनके विरुद्ध आईएई में वोटिंग भी किया था। तो इसीलिए वो एक जटिल मुद्दा, इस समय की जो परिस्थिति है जो उन्होंने लगाया है, क्योंकि ईरान के इस समय के विद्रोह का वो तो प्रदर्शन तो मैं अब नहीं कहता हूं प्रोटेस्ट, वो एक प्रकार से इस्लामिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो वहां 1979 की क्रांति, इस्लामिक क्रांति के बाद स्थापित हुई थी, उस मॉडल के विरुद्ध एक अभी तक का सबसे बड़ा विद्रोह है। 2022 में भी हुआ था, लेकिन 2022 में इस ढंग से सभी 31 राज्यों में हो और इतने शहरों में हो, इतने लोगों, वो नहीं था जरूर, लेकिन इस समय का अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह है। और इस विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था कि तात्कालिक उसकी शुरुआत आर्थिक जो है कारणों से हुई, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों के सामने कठिनाइयां पैदा हो गई, मार्केट में सामान घट गए हैं, तो वो दिक्कत, बेरोजगारी बढ़ रही है, चारों ओर लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यही था कि ये जो हर चीज पर जो आयतुल्लाह खुमैनी इस्लाम के नाम पर न्यूक्लियर बनाओ, इस्लाम के नाम पर इजराइल को भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है, आज की तारीख में स्थिति ये है कि 27 मुल्कों में रियाल की वैल्यू ही नहीं है, वो खत्म हो गई तो है। इसलिए अमेरिका जो टैरिफ लगाया है पहला, एक प्रकार से वार की ही घोषणा है कि अब उसकी इकोनॉमी और ध्वस्त हो जाए, जो विद्रोह हो रहा है वो विद्रोह और बढ़े। रेजा पहलवी की वापसी की मांग हो रही है, और रेजा पहलवी कह रहे हैं कि आज 8 बजे रात को उठे, और लोग उस रात को उठ के विद्रोह कर रहे हैं। इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि इसमें पहली बार किसी इस्लामिक देश के विद्रोह में अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर का नारा नहीं लगा है। दूसरी ओर आयतुल्लाह खुमैनी के समर्थक निकल रहे हैं उसी झंडे के साथ। तो बिल्कुल एक दो विचारधाराओं की वहां लड़ाई हो गई है। उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप इसमें कितना इसके लिए मतलब इस आंदोलन के समर्थन में होगा, स्थिति को जटिल बनाएगा, वहां इसके बाद गृह युद्ध शुरू होगा, ये सब सोच समझ के अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। लेकिन ये दुनिया के हस्तक्षेप करने के लिए है, यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप करने की यूनाइटेड नेशन की तो आप बात ही ना करें, वेनेजुएला में जो लेकिन अभी बैठक तो वही हो सकती है, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया?